अक्सर इतिहास में नायकों और घटनाओं को उनके दिए गए संदर्भ में देखा जाता है। सिकंदर दुनिया पर कहर बनकर टूटा तो यूनान के लिए शायद वह सबसे अच्छा राजा रहा हो। ठीक इसी प्रकार चंगेज खान, तैमूर लंग, अशोक एवं अकबर को आप देख सकते हैं। किसी एक संदर्भ में ये हीरो नजर आते हैं तो दूसरे में ठीक इसके उलट। विश्व इतिहास में 13वीं सदी शायद सबसे ज्यादा खूनी सदी होगी। यह वह सदी थी जिसमें मंगोलों का कहर चीन से लेकर रूस तक और फिर बगदाद से लेकर पोलैंड तक बरसा था। आज हम एक ऐसे मंगोल की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे मुगल साम्राज्य को लगभग नष्ट कर दिया था, जो दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति कहलाया। तो चलिए दोस्तों, अब आप टॉक्स इन हिंदी के साथ जुड़ जाइए। आज हम आपको इतिहास के सबसे क्रूर सेनापति चंगेज खान के बारे में कुछ बातें बताएंगे। दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति चंगेज खान का जन्म सन 1162 के आसपास वर्तमान के मंगोल के उत्तरी हिस्से में स्थित ओनोन नदी के निकट हुआ था। इसके पिता यसुजई, जो कि कियायत कबीले के मुखिया थे, वास्तव में चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तैमुज़ेन था। जब उसका जन्म हुआ था तब से उसकी दाईं हथेली पर पैदाइशी खून के धब्बे थे। उस खून के धब्बों के संदर्भ में भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि ये लड़का इतिहास का सबसे बड़ा शासक बनेगा। चंगेज खान का बचपन बेहद मुश्किलों में बीता। दरअसल जब वह महज 10 वर्ष का था तब कबीलों की लड़ाई में उसके पिता यसुजई को दुश्मनों ने जहर देकर मार दिया। उसके पिता अपने पीछे 7 बच्चे तथा अपनी बीवी को अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। पिता के मरने के बाद चंगेज खान पूरी तरह टूट गया था, लेकिन वह हिम्मत न हारा, बल्कि अपने आप को अंदर से मजबूत तथा निडर तरीके से आगे बढ़ाता चला गया। वहीं इसके बाद उसका युद्ध कौशल निखरता गया। धीरे धीरे उसने अपने मजबूत संगठन शक्ति के बल पर खाना बदोश समुदाय को इकट्ठा किया और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभारा, तथा उसने अपने इकट्ठा किए गए संगठन के दम पर अपने पिता यसुजई के मौत का बदला लिया। चंगेज खान बचपन से ही बहुत गर्म मिजाज का था। एक बार की बात है, जब उसके सगे भाई ने उसकी मछली चुरा कर खा क्या ली, उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। चंगेज नाम में खान लगे होने के कारण हम में से अधिकतर लोग उसे मुस्लिम समझने की भूल करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि मंगोलों की सभा ने उसके प्रभाव को देखते हुए उसे उन्होंने अपना सरदार बना दिया और उसे कैंगन की उपाधि दे दी, जिसका अर्थ सम्राट या सरदार होता है। इसके साथ ही उसे महानायक भी घोषित कर दिया गया, जो कि आगे चलकर चंगेज खान के नाम से मशहूर हो गया। तैमुज़ीन अब चंगेज खान बन चुका था, जिसका मतलब होता है विश्व सम्राट। तैमुज़ीन जब चंगेज खान बना तब उसकी उम्र 51 वर्ष थी। इस उम्र में ज्यादातर इंसान शांति और आराम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए यह विजय यात्रा की शुरुआत थी। एक कहानी के अनुसार जब चंगेज शिकार से वापस आता है तो अपनी जवान बीवी को गायब पाता है। उसकी पत्नी को एक विद्रोही कबीले द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसे छुड़वाने के लिए उसने अपने साथियों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी। वह अपनी पत्नी के मिल जाने के बाद भी उत्साह में आकर लड़ाई जारी रखता है और दुनिया का सबसे ज्यादातर धरातल क्षेत्र जीतने वाला सम्राट बन जाता है। 1206 से लेकर 1227 तक उसने पूरे विश्व का करीब 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैले एक विशाल भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया था, जो कि पूरे थल भाग का 22% है तथा वर्तमान भारत से 10 गुना ज्यादा है। चीन से लेकर बुखारा तक, समरकंद, उज्बेकिस्तान, रूस, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी जैसे विश्व के कई बड़े देशों और राज्यों को जीतकर उसने अपना मंगोल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। मंगोलियों के खानाबदोश समुदाय के लोग बड़े ही ताकतवर थे, लेकिन इनकी ताकत उतनी काम ना आती अगर इन्होंने एक योग्य सरदार पैदा ना किया होता, और वो योग्य सरदार और कोई नहीं बल्कि चंगेज खान था। अपने युद्ध कौशल के लिए जाना जाने वाला चंगेज खान जिस भी राज्य में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, अंततः युद्ध कौशल के दम पर उसे जीत लेता था। दरअसल चंगेज खान बेहद ही होशियारी और सावधानी पूर्वक से अपनी लड़ाइयाँ लड़ता था। वह अपने सैनिकों को खास तरह की ट्रेनिंग देता था। वहीं उस समय युद्ध में तेजी लाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल होता था, इसलिए वह अपने सभी घोड़ों को भी युद्ध के लिए तैयार रखता था। आपको बता दें कि अगर युद्ध में उसके किसी सैनिक के घोड़े को मार दिया जाता था तो फौरन दूसरा घोड़ा उस सैनिक के पास पहुंच जाता था। अपनी क्रूरता के लिए मशहूर मंगोल शासक चंगेज खान ने कई ऐसी लड़ाइयाँ भी लड़ी थी जिसमें उसके सैनिक बल विरोधियों के सैनिक बल से कम थे, लेकिन बेहतरीन संगठन शक्ति और अनुशासन की वजह से चंगेज खान के सैनिकों की जीत होती थी। चंगेज खान को विश्व का सबसे बर्बर और क्रूर सेनापति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जिस क्षेत्र से भी गुजरता था वहां के शहर तहस नहस कर देता था और बर्बरता पूर्वक मासूम बच्चों और युवाओं को जान से मार देता था। इतिहास में उसकी क्रूरता के किस्से रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उसकी बर्बरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सन 1219 में ईरान पर अपनी विजय अभियान के दौरान उसने वहां की 75% आबादी को सामूहिक खत्म कर दिया था, तथा वहीं उसने निर्दयतापूर्ण उज्बेकिस्तान
तुर्किस्तान के सबसे बड़े शहर बुखारा और समरकंद को जला दिया था। वहीं उसके इस कुकर्म से हजारों लोग जिंदा ही जलकर राख में मिल गए थे। बुखारा की 10 लाख की आबादी में सिर्फ 50,000 लोग ही बच पाए थे। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान के हमले के समय जितनी आबादी पूरे इराक की थी, उतनी आबादी वापस आने में 750 वर्ष का लंबा समय लग गया था। चंगेज खान जब चीन की दीवार भेद कर बीजिंग पर हमला किया तो वहाँ की आबादी में भी भारी गिरावट दर्ज की गई थी। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितना निर्दयी और क्रूर था। चंगेज खान ईरान के ख्वारिज्म वंश के जिस शासक पर आक्रमण किया था, उसका लड़का वहाँ से भागकर सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था और फिर उसने उस समय दिल्ली तख्त पर विराजित सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन चंगेज खान के भय से इल्तुतमिश ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया था। इतिहासकारों के मुताबिक चंगेज खान पहले भारत को रौंदते हुए आसाम के रास्ते मंगोलिया जाना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश के हार मानने और भीषण गर्मी तथा अपनी बीमारी की वजह से वो भारत आते आते वापस लौट गया और इस तरह भारत दुर्दंत चंगेज खान की बर्बरता और भयानक बर्बादी से बच गया। चंगेज खान जिस भी क्षेत्र को जीतता था, उसकी पराजित योद्धाओं की बेटियों और पत्नियों का नग्न परेड कराता था। वह उन स्त्रियों का चयन करता था जिसके साथ उसे हमबिस्तर होना होता था तथा अन्य स्त्रियों को अपने अधिकारियों और सैनिकों की छावनियों में भेज देता था। चंगेज खान की कई पत्नियां थी। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान के कम से कम सैकड़ों बच्चे थे। रूस की एक एकेडमी ने मंगोलिया के सीमाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के टिश्युओं के नमूनों की जांच की तो पाया कि आज भी चंगेज खान के 1,60,00,000 पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर इसमें महिला वंशज को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब कि पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा के दादा और नानी के नानी के नानी के पिता चंगेज खान था। धार्मिक मामलों में चंगेज खान बहुत दयालु था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। वह एक विचारधारा साम्यवाद को मानने वाला था, जिसे हम उसका धर्म भी कह सकते हैं। साम्यवाद में नीले आसमान की पूजा होती है। अपने मरते दम तक चंगेज खान साम्यवाद पर ही कायम रहा। जब भी कठिनाई होती थी तो वह नीले आसमान की ओर देखता था। उसे बाज पालने का बहुत शौक था। उसके पास तकरीबन 800 बाज थे। दुनिया का सबसे खौफनाक शासक चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हो गई थी और उसकी मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत है। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंगेज खान की मौत घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी। वहीं चंगेज खान के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वह नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसके कब्र के बारे में किसी को पता चले, इसलिए उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसके शव को दफनाने गए सभी सैनिकों को मार दिया गया था। चंगेज खान के मौत के बाद उसका बेटा ओगताई उसका उत्तराधिकारी बना, जो कि चंगेज खान के विपरीत एक शांति प्रिय और दयालु शासक था। वहीं उसकी मौत के कई सालों बाद भी मंगोलों का साम्राज्य शासन चलता रहा। इस तरह चंगेज खान इतिहास में सबसे जालिम, क्रूर और निर्दयी शासक के रूप में मशहूर हुआ, जिसने दुनिया के कई बड़े हिस्सों पर बर्बरतापूर्ण अपना साम्राज्य स्थापित किया था और कई बड़े शहरों को तहस नहस करके एक बड़ी आबादी का सफाया कर दिया एवं तबाही और मौत का भयावह मंजर खड़ा कर दिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, साथ ही साथ इसे लाइक करें ताकि हमारा मनोबल और बढ़े कि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।